आइए, यूमेश डुमरी कला के आप बच्चे हैं, आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा विजेता। आज एक क्यूज होगा जिसमें प्रति प्रश्न 5 रुपये का पुरस्कार आप जीतेंगे। आप हमारे साथ 15 प्रश्न खेलेंगे। इस खेल को खेलने के लिए आप हमारे साथ बैठकर प्रश्नों का जवाब देंगे। हमारे साथ बैठने के लिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब देना है। जो सबसे पहले और सही जवाब देंगे वे हमारे साथ बैठकर 15 प्रश्न खेलेंगे। प्रति प्रश्न 5 रुपये का पुरस्कार है। 5 प्रश्न के बाद आपको आपकी राशि मिलेगी। अगर 5 प्रश्न के पहले आप गलत जवाब देते हैं तो आपको एक भी राशि, एक भी रुपया नहीं मिलने वाली है। तो चलिए आइए खेला को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देंगे जिसको जल्द से जल्द आपको सही क्रम में सजा करके जवाब देना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, जानवरों के उसके ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम होगा। ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी और डी चूहा। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा के क्रम में सजाना है। समय शुरू होता है। अब आप आंसर दें। जानवरों की उसके ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम होगा घोड़ा, बाघ, हाथी और चूहा। आप सही क्रम में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, संतमा, आठवां, नौवां। DBCA सत्यम कुमार पाठक ने जवाब दिया है DBAC। डी चूहा, बी बाघ, DBA घोड़ा, सी। इनका प्रश्न होता है, इनका आंसर गलत है। इसका सही उत्तर होगा, समझ लीजिए, चूहा यानी डी, बी बाघ, ए घोड़ा और सी हाथी। DBAC सही उत्तर है सत्यम कुमार, और जल्दी जवाब दिए हैं, इसलिए अब सत्यम कुमार पाठक हमारे साथ खेलेंगे। कौन बनेगा विजेता? तो एक बार जोरदार ताली से इनको स्वागत किया जाए। आइए सत्यम कुमार पाठक जी। सत्यम कुमार पाठक हमारे साथ खेलेंगे अब। तो सत्यम कुमार पाठक, आपने सही जवाब देकर आप हमारे हॉट सीट पर बैठे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं सत्यम? 8 क्लास में आप पढ़ते हैं। आप हमारे साथ 15 प्रश्नों का एक गेम यानी एक खेल खेलेंगे, जिसमें आप, नियम है कि आप 5 प्रश्न तक लगातार सही जवाब देते हैं तो ही आपको 25 रुपया मिलेगा। अगर आप सही प्रश्नों का जवाब, 5 प्रश्नों का सही जवाब नहीं देते हैं तो आप बीच से नॉकआउट सिस्टम है, आप बाहर हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके साथ पहला प्रश्न। ठीक लग रहा है आपको? यस। आप खेलेंगे हमारे साथ पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। ए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ऑप्शन सुन लीजिए, चीता, शेर, बाघ, हाथी। आप सही जवाब दें। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम सही है। आप जीतते हैं 5 रुपये का पुरस्कार। कैसा लग रहा है ये जो
गेम खेल रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपके सामने आपके दोस्त भी बैठे हुए हैं, देख लीजिए उन लोग भी इसमें इस खेल में भाग लिए, लेकिन आप भाग्यशाली निकले कि आप ये हॉट सीट पर बैठने का आपको मौका मिला। तो अब दूसरे प्रश्न का खेल शुरू करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सर ऋग्वेद है। एक बार फिर से देख लीजिए, समय आपके पास है। क्या वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि एक प्रश्न आप समझ रहे हैं प्रश्न को। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, इन्होंने सही जवाब दिया है ऋग्वेद। आपने 10 रुपये का पुरस्कार जीत चुके हैं। अभी आप नॉकआउट सिस्टम में चल रहे हैं। अगर आप 3 प्रश्न आपको और जीतना होगा, तभी आप कुछ राशि जीत कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें किसी प्रकार का फोन ए फ्रेंड या किसी दोस्त से सहायता आप नहीं ले सकते हैं। आपको खुद से सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न रहा आपके सामने। ए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? आप क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है। ऑप्शन है कॉपर, बी आयरन, सी सीसा, डी टंगस्टन। टंगस्टन। सोच समझ के जवाब दिए हैं। यस सर। यस सर। आपको लगता है कि सही जवाब होगा? पता नहीं। लॉक किया जाए? यस सर। डी टंगस्टन सही जवाब है। एक बार जोरदार तालियां की। आपने अभी तक 3 प्रश्न का जवाब सही दिया है। 2 प्रश्न आपको नॉकआउट सिस्टम से निकलने के लिए 2 प्रश्न का और सही जवाब देना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपके सामने। ये किसने खालसा पंथ की स्थापना की? किसने खालसा पंथ की स्थापना की? ए है गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु अंगद देव और डी गुरु रामदास। सोच समझ के जवाब देंगे आप। अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। आपके पास समय है, आप समय लें। गुरु नानक देव। एक बार फिर से समझ लें कि क्या सही है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। आंसर गुरु गोविंद सिंह। बीच में आप गड़बड़ा रहे थे, गुरु नानक देव बोल रहे थे। एकदम सही आंसर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी आप चौथे प्रश्न को जीत चुके हैं। अब नॉकआउट से निकलने के लिए आपको 5वें प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। तो 5वां प्रश्न आपके सामने रहा। ये भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। भारतीय संविधान, ये आपके क्लास का है, क्लास 8 का। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? आप सोच सकते हैं, सोच समझकर सही जवाब देंगे। 12। कन्फर्म है? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। इन्होंने ये गेम हार चुका है। नॉकआउट सिस्टम के अनुसार ये बाहर होंगे। इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं।
ये नॉकआउट सिस्टम के अनुसार ये बाहर हो गए। तो अब फिर से हम गेम को आगे बढ़ाते हैं और किसी अन्य साथी को के साथ खेलते हैं। तो अभी आपने जो जवाब दिया था ये कौन बनेगा विजेता का, पहला नंबर पर आप थे। दूसरे नंबर के जो हैं उनके साथ मैं गेम खेलूँगा। दूसरे नंबर पर हैं, हमारे पास आया था, दूसरे नंबर पर थे दूसरे नंबर पर थे हम खेलना बंद कर दो। इसके पहले सत्यम कुमार पाठक खेल रहे थे, जिन्होंने 4 प्रश्नों का सही जवाब दिया और नो काउंट सिस्टम के अनुसार वे बाहर हो गए। दूसरे नंबर पर था स्नेहा कुमारी का सही आंसर। तो अब हमारे साथ खेलेंगी स्नेहा कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 8 क्लास में सर। 8 क्लास में। आप सत्यम कुमार पाठक को देख रही थी यस सर। जो खेल रहे थे। आपको भी 5 प्रश्नों का सही जवाब देना है, उसके बाद ही आप कुछ राशि यानी पुरस्कार जीत पाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके साथ क्वेश्चन फर्स्ट यानी पहला प्रश्न का। पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा, सिलोन, हस्तिनापुर, वैशाली। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा सही आंसर है। तो आप इस फर्स्ट राउंड में पहले प्रश्न का सही जवाब देकर आप बनी हुई हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठे हुए? सर बहुत अच्छा। आपके दोस्त भी आपको देख रहे हैं। अभी आप सर। देखें कि हमारे साथ खेल रहे थे सत्यम कुमार पाठक, जिन्होंने 4 प्रश्नों का सही जवाब देकर के या 5वां प्रश्न को गलत जवाब दिए, जिसके कारण वे बाहर हो गए। तो अब चलिए शुरू करते हैं, फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न रहा आपके सामने ये, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। यानी ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 7 सही आंसर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आप 5 प्रश्न का सही जवाब देंगे तो ही कुछ राशि आप जीत कर जाएंगी। यस सर। तो अब आपको तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो तीसरे प्रश्न में आपके सामने रहा ए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी नील, सी मिसिसिपी और डी यांगत्जे। तो ये आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लें। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी, यांगत्जे। विश्व की सबसे लंबी नदी। यस सर। समय आपके पास पूरा है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नील नदी। बहुत अच्छा, ये सही जवाब। तो आपने तीसरे प्रश्न का आंसर दिया और अब अभी नॉकआउट सिस्टम में ही हैं। तो अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है आपके सामने ये, चौथा प्रश्न रहा ए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? यानी किस जानवर को पालतू बनाया था? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी घोड़ा, डी बकरी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कुत्ता सही आंसर है। ऑप्शन ए। अभी आपने 4 प्रश्नों का जवाब दिया। सत्यम कुमार पाठक भी 4 प्रश्नों का सही जवाब दिए थे और 5वें प्रश्न के जवाब में वे गलत जवाब दे दिए थे, इसके कारण वे बाहर हो गए। अब आपके सामने रहा 5वां प्रश्न ए। क्लास 8 में आप पढ़ती हैं, तो बताइए पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? पेंसिल की लीड यानी जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, वे उसके अंदर में जो लगा रहता है किस चीज़ का है? सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हीरा, एल्युमिनियम। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ग्रेफाइट सही आंसर।
और इसके साथ आप नॉकआउट सिस्टम से बाहर हो गई हैं और आप अभी तक आपने 25 रुपये का पुरस्कार जीता है। कैसा लग रहा है? अब आप खेलेंगी हमारे साथ फ्री हो करके, क्योंकि अभी तक आपने 25 रुपये का पुरस्कार जीत लिया है। यस सर। और ये मात्र 30 मिनट का एपिसोड है। आप अगर इस एपिसोड में, आज के एपिसोड में कुछ कम प्रश्न का भी जवाब देती हैं तो अगले एपिसोड में आपको चांस दिया जाएगा और अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। आज आपके सामने मात्र 30 मिनट का ही समय है। इस समय के अनुसार हम लोगों को खेलना है। तो अब चलते हैं आपको छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है आपके सामने रहा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए बराक ओबामा, बी जॉर्ज वाशिंगटन, डी सी जॉन एडम और डी थॉमस जेफरसन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही है। जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पर उनकी राजधानी वाशिंगटन सिटी है। बहुत अच्छा आप खेल रही हैं हमारे साथ। अब अभी आप 6 प्रश्न का सही जवाब दे करके बनी हुई हैं, यानी कि 25 रुपया तो आपका कन्फर्म है और 5 रुपया और जीत चुकी हैं, तो हो गया 30 रुपये का पुरस्कार अभी तक आपने जीते। अगर प्रश्न का जवाब गलत देते हैं तो भी आप 30 रुपये का पुरस्कार जीत कर जाएंगी, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम ओनली फॉर 5 प्रश्न तक ही था। तो चलिए अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7वां प्रश्न रहा आपके सामने ए। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी। सोच समझ कर जवाब दें। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साइना नेहवाल। आप ये गेम हार चुकी हैं। इसका सही उत्तर होगा पीटी उषा। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, जो एक धावक थी। साइना नेहवाल धावक नहीं है, उड़न परी उसी को कहा जाता है जो स्पीड दौड़े। तो यहाँ साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। तो आपने हार जी गए हैं, लेकिन अभी तक आपने 30 रुपये का पुरस्कार जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने 30 रुपये का पुरस्कार जीता। इसी के साथ यह एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट अगले एपिसोड में फिर से एक बार हम लोग RUMS डुमरी कला के बच्चों के साथ हम लोग गेम खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 30 रुपये का पुरस्कार जीता, तो आप अपना 30 रुपये का पुरस्कार लेते जाएं। ये रहा आपका 30 रुपये का पुरस्कार। आपको कैसा लग रहा है पुरस्कार जीतकर? बहुत अच्छा सर। आपने 6 प्रश्नों का जवाब दिया जो सही रहा। ऐसे 15 प्रश्न का ये गेम था। 15 प्रश्न जीतने पर आप पूरे 100 रुपये का पुरस्कार जीतती, लेकिन अभी आपने 30 रुपये का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट एपिसोड में ये हमारे जो बच्चे हैं, इन लोगों के साथ हम खेलेंगे अगला एपिसोड। सभी बच्चे धैर्य से क्वेश्चन को हल करें, घर पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें और अगले एपिसोड में हम फिर से खेलेंगे। धन्यवाद।